मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी के मतदान केंद्र संख्या 36 में अपने परिवार के सदस्यों सहित मतदान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मताधिकार के उपयोग से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। मंडी से अश्विनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक तो मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें ताकि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। और जहां तक ये चुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, ये हमारे बहुत प्रमुख नेतागण थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी वजह से मंडी से हमारे रामस्वरूप जी, वीरभद्र सिंह जी अर्की से विधायक थे और जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा जी विधायक थे, सुजान सिंह ठानिया फतेहपुर से विधायक थे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस छोटे से समय में हमने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो खोया है हिमाचल प्रदेश का, इसका हमको दुख है। लेकिन अब जो व्यवस्था है एक संवैधानिक व्यवस्था है कि उसके पश्चात उन खाली स्थानों, खाली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया आज चली हुई है। मैंने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट हमने 3.5 साल के कार्यकाल में की है, वो तमाम बातों को लेकर के बात कही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास कार्य हुए उन तमाम बातों को लेकर के लोगों के सामने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस तरह के चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हुए, चाहे बाई इलेक्शन हुए हैं, उन सभी चुनावों में हम जीते हैं और ये क्रम आने वाले समय में भी इसी प्रकार से जारी रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि लोगों का रुझान हमने देखा है, अच्छा समर्थन, सहयोग मिलने की उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बात को लेकर के बताते हुए ये खेद है कि सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि जीएस बाली जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ बहुत उनका संबंध बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसी एक छवि के नेता जो है वो हिमाचल ने और खोए हैं। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे।